ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, आप देख रहे हैं हमारे अनंत पत्र न्यूज चैनल पर से ब्रह्म महापुराण की कथा। अब आज के इस कथा का प्रसंग है, राजा को स्वप्न में भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है और भगवत प्रतिमाओं का निर्माण की और स्थापना की और यात्रा की कथा है। सीधा कथा की तरफ चलते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनिवरों, इस प्रकार स्तुति करके राजा सनातन पुरुष जगन्नाथ भगवान वासुदेव को प्रणाम किया और चिंता मग्न हो पृथ्वी पर पुष्प बिछाकर भगवान का चिंतन करते हुए उसी मार्ग पर सो गए। सोते समय उनके मन में यही संकल्प था कि देवाधिदेव भगवान जनार्दन मुझे कैसे प्रत्यक्ष दर्शन देंगे। सो जाने पर देवाधिदेव भगवान वासुदेव राजा को स्वप्न में अपने शंख चक्र गदा धारण करने वाले स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन कराया और राजा इंद्रद्युम्न ने बड़े प्रेम से भगवान का दर्शन किया। यहाँ जो जगत पूज्य सनातनी प्रतिमा है, उनकी प्रतिमा का उपाय तुम्हें बतलाता हूँ। आज की रात बीतने पर सूर्योदय हो उस समय, हे राजन, तुम समुद्र के जल प्रांत में जलराशि जहाँ दिखाई देती है वहीं एक बहुत बड़ा वृक्ष खड़ा है, जिसका कुछ भाग तो जल में है, कुछ स्थल में है। तुम हाथ में कुल्हाड़ी लेकर के वहाँ चले जाना और उस वृक्ष को काट डालना। उसे काटते समय तुम्हें अद्भुत वस्तु दिखाई देगी। उसी से सोच विचार कर तुम दिव्य प्रतिमा का निर्माण करो और मोह में डालने वाली चिंता को छोड़ दो। यूँ कहकर भगवान श्रीहरि अदृश्य हो गए। वह स्वप्न देखकर राजा बड़ा विस्मय हुआ। प्रातः काल उठे, भगवत स्मरण करते हुए समुद्र में स्नान किया और अकेले ही महाराज ने समुद्र के महावेला में प्रवेश किया और उस तेजस्वी महावृक्ष को देखा जो बहुत बड़ा था। उसे देखकर राजा इंद्रद्युम्न बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने तीखे फरसे से उस वृक्ष को काट गिराया। फिर उन्होंने जब काष्ठ को भली भांति निरीक्षण किया तब एक अद्भुत बात दिखाई दी। विश्वकर्मा भगवान विष्णु दोनों ब्राह्मण का रूप धर करके वहाँ आए थे और उनके पास आकर के उन्होंने पूछा, हे महाराज, आप यहाँ कौन सा कार्य करेंगे, किस लिए इस वनस्पति को वृक्ष को काट डाल रहे हैं। उक्त दोनों की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने मीठी वाणी में उत्तर दिया, मैं यहाँ आदि अंत से रहित देवाधिदेव जगदीश्वर भगवान विष्णु की आराधना के लिए जगन्नाथ की प्रतिमा बनाना चाहता हूँ। इसके लिए भगवान ने ही मुझे स्वप्न में दर्शन दिया है। राजा की बात सुनकर भगवान जगन्नाथ हंस पड़े और कहे कि आपका विचार बड़ा उत्तम है। यह भयंकर संसार सागर केले के पत्ते की बात ही सराहनीय है। इसमें दुख की ही अधिकता है। काम क्रोध इससे पूर्ण रूप से व्याप्त है। इंद्रिय रूपी भंवर कीचड़ के कारण यह दुस्तर है। नाना प्रकार के सैकड़ों रोग यहाँ भंवर के समान हैं। यह संसार पानी के बुलबुले की भांति क्षणभंगुर है। इसमें रहते हुए जो आपके मन में भगवान विष्णु की आराधना का विचार उत्पन्न हुआ, यह बहुत ही उत्तम है। ये मेरे साथी हैं, श्रेष्ठ शिल्पी हैं। ये सब प्रकार के शिल्प कर्म में विश्वकर्मा के समान निपुण हैं। ये मेरे बताए हुए अनुसार प्रतिमा तैयार कर देंगे। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा इंद्रद्युम्न समुद्र तल छोड़ करके उनके पास चले गए और वृक्ष की शीतल छाया में बैठे। तदनंतर ब्राह्मण रूपधारी विश्वात्मा भगवान शिल्पियों में प्रधान विश्वकर्मा को आज्ञा दी, तुम प्रतिमा बनाओ। भगवान श्री कृष्ण का रूप परम शांत हो, उनके नेत्र पद्म पत्र के समान विशाल होने चाहिए। वे वक्षस्थल पर श्रीवत्स चिन्ह तथा कौस्तुभ मणि, हाथों में शंख चक्र एवं गदा धारण किए हुए हों। इसी तरह दूसरी प्रतिमा का विग्रह दुग्ध के समान गौरवर्ण हो, उसमें स्वास्तिक का चिन्ह होना चाहिए। वे अपने हाथों में हल धारण किए हुए हों। उनका नाम महाबली अनंत बलराम जी होगा। देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, विद्याधर, नाग कोई भी उनका अंत नहीं जानते हैं, इसीलिए वे भगवान अनंत कहलाते हैं। तीसरी प्रतिमा बनाओ जिसमें भगवान वासुदेव की बहन सुभद्रा देवी की होगी। उनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान
समान गौर सुंदर शोभा से युक्त होना चाहिए। उनमें समस्त शुभ लक्षणों का समावेश होना चाहिए। भगवान का यह कथन सुनकर उत्तम कर्म करने वाले विश्वकर्मा ने तत्काल उत्तम लक्षणों से युक्त प्रतिमाएं तैयार कर दी। पहले उन्होंने बलभद्र जी की मूर्ति बनाई। द्वितीय विग्रह साक्षात भगवान वासुदेव का था और तीसरी प्रतिमा सुभद्रा की थी, जिनके देह की दिव्य कांति सोने के से दमक रही थी। इस प्रकार विश्वकर्मा ने उनकी बड़ी रमणीयता प्रतिमा बनाई और राजा इंद्रद्युम्न में यह बड़ी ही अद्भुत बात देखी। सब प्रतिमाएं एक ही क्षण में बन गई। सभी 2 दिव्य वस्त्रों से आच्छादित थी। सबका रत्नों से श्रृंगार किया गया था और अत्यंत मनोहर और समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न थी। उन्हें देखकर राजा अत्यंत आश्चर्यमग्न होकर के बोले, आप दोनों ब्राह्मण के रूप में साक्षात देवता तो नहीं पधारे हैं। आप दोनों के कर्म अद्भुत हैं। आपके व्यवहार देवताओं के से हैं। निश्चय ही आप मनुष्य नहीं जान पड़ते। आप देवता हैं या मनुष्य, यक्ष हैं अथवा विद्याधर। आप ब्रह्मा विष्णु तो नहीं हैं। दोनों अश्विनी कुमार तो नहीं हैं। आप मायामय रूप में स्थित हैं। अतः आपके यथार्थ स्वरूप का मैं नहीं जानता। अब आप ही दोनों की शरण में आया हूँ। मेरे सामने अपने स्वरूप को प्रकाशित कीजिए। भगवान बोले, मैं देवता यक्ष दैत्य देवराज इंद्र ब्रह्मा अथवा रुद्र नहीं हूँ। मुझे पुरुषोत्तम समझो। मैं समस्त लोगों की पीड़ा दूर करने वाला अनंत बल पौरुष संपन्न संपूर्ण भूतों का आराध्य हूँ। मेरा कभी अंत नहीं होता, जिसका सब शास्त्रों में उल्लेख किया जाता है, वेदांत ग्रंथों में वर्णन मिलता है, जिसे योगी जन ज्ञान गम्य एवं वासुदेव कहते हैं। वह परमात्मा मैं ही हूँ। स्वयं मैं ही ब्रह्मा विष्णु और शिव और मैं ही देवराज इंद्र जगत का नियंत्रण करने वाला यम भी मैं ही हूँ। हे निवृश्रेष्ठ, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। मुझसे वर मांगो। जो पुण्यवान नहीं है उसको स्वप्न में भी मेरा दर्शन नहीं होता। तुम्हारी तो मुझ में दृढ़ भक्ति है, इसलिए तुमने मेरा प्रत्यक्ष दर्शन कर लिया है। भगवान वासुदेव का वचन सुनकर राजा के शरीर में रोमांच हो आया। वे इस प्रकार स्तुति करने लगे, लक्ष्मीकांत आपको नमस्कार है। हे श्रीपते, आपके दिव्य विग्रह पर पीत वस्त्र शोभा पाता है। आप लक्ष्मी प्रदान करने वाले और लक्ष्मी के स्वामी है। हे श्रीनिवास, आप लक्ष्मी के धाम हैं। आपको नमस्कार है। आप आदि पुरुष ईशान सबके ईश्वर और एवं सनातन परम देव हैं। आपको मेरा प्रणाम है। आप शंख चक्र गदा मूसल धारण करने वाले देवता हैं। आपके श्रीअंगों में सुषमा नील कमल दल के समान श्याम है। आप क्षीर सागर के भीतर शेषनाग की शैया पर शयन करने वाले इंद्रियों के नियंता सर्व पापहारी श्री हरि हैं। आपको नमस्कार है। आप देवेश्वर वरदाता व्यापक सर्वलेख के लोकेश्वर मोक्ष के साधक अविनाशी भगवान विष्णु है। आपको पुनः मेरा प्रणाम है। इस प्रकार भगवान का स्तुति करके राजा हाथ जोड़कर प्रणाम किया और धरती पर मस्तक टेक कर कहा, हे नाथ, आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं यही उत्तम वर मांगता हूँ कि देवता असुर गंधर्व यक्ष राक्षस महानगर सिद्ध विद्याधर साध्य किन्नर गुह्यक महाभाग ऋषि नाना शास्त्रों के प्रवीण विद्वान सन्यासी योगी वेद तत्व का विचार करने वाले ईश तथा अन्य मोक्ष मार्ग में जाने वाले मनीषी पुरुष जिस निर्गुण निर्मल एवं शांत परम पद को ध्यान करते हैं, उस परम दुर्लभ पद को मैं आपके प्रसाद से प्राप्त करना चाहता हूँ। भगवान बोले, हे राजन, तुम्हारा कल्याण हो। सब कुछ तुम्हारी इच्छा के अनुसार होगा। मेरे प्रसाद से तुम्हें अभिलषित वस्तु की प्राप्ति होगी। हे निवृश्रेष्ठ, तुम 10,900 वर्षों तक अपने अखंड साम्राज्य का उपभोग करो। इसके बाद उस दिव्य पद को प्राप्त होगे जो देवताओं असुरों के लिए भी दुर्लभ है, जिसे पाकर सब मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। इस पृथ्वी पर जब तक बादल पानी बरसते रहेंगे, जब तक आकाश चंद्रमा सूर्य तारे दिखते रहेंगे, तब तक 7 समुद्र तथा मेरु आदि पर्वत मौजूद रहेंगे। जब तक द्युलोक में देवताओं की सत्ता बनी रहेगी, तब तक इस भूतल पर सर्वत्र तुम्हारी अक्षय कृति छाई रहेगी। तुम्हारे यज्ञांग में प्रकट होने वाला तालाब इंद्रद्युम्न सरोवर के नाम से तीर्थ होगा, जिसमें एक बार स्नान करके मनुष्य इंद्रलोक को प्राप्त कर सकते हैं। इस सरोवर के असुंदर तट पर पिंडदान जो करेगा, वह अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धार कर देगा।
सरोवर के दक्षिण भाग में नरिष्ट कोण में जो बरगद का वृक्ष खड़ा है उसके समीप केवड़े के वन से आच्छादित एक मंडप है जो नाना प्रकार के वृक्षों से व्याप्त है। वहाँ जो 7 दिनों तक मंडप स्थापित करेंगे, सोने के अंदर दंड लगे हुए चंवर रथ भूषित भेजों हमें लोग हवा करेंगे। इस प्रकार मंगलमय पाठ पूर्वक हमारी यह स्थापना होगी। उस समय जो मनुष्य भक्त पूर्वक मेरा स्तवन दर्शन करेगा, नमन करेगा, श्री हरि के शोभा में धाम में विराजेगा। इस प्रकार राजा को वरदान देकर विश्वकर्मा सहित भगवान विष्णु वहां से अंतर ध्यान हो गए। राजा की हर्ष की सीमा न रही, उनके शरीर रोमांचित हो गया। तत्पश्चात श्री कृष्ण बलराम वरदायिनी सुभद्रा मणिकांजन जटित विमानाकार रथ में बिठाकर बुद्धिमान नरेश आमत्य मंत्रियों सहित मंगल पाठ गाजे बाजे के साथ ले आए उस मूर्ति को और परम मनोहर पवित्र स्थान में पधारे। फिर शुभ तीर्ण तिथि, पुण्य समय, शुभ नक्षत्र, शुभ मुहूर्त में ब्राह्मणों के द्वारा उनकी प्रतिष्ठा कराई। उत्तम प्रसाद में वेदोक्त वेद से प्रतिष्ठा करके सब विग्रहों को स्थापित किया गया। फिर भांति भांति के सुगंधित पुष्पों से उनकी पूजा की गई और स्वर्ण मोती नाना प्रकार के सुंदर वस्त्र अर्पण किए गए। समुचित रीत से इस प्रकार दान करके राजा ने समुचित रीत से राज्य किया और भांति भांति के यज्ञ करके अनेक बार दान दिए। फिर कृतकृत्य होकर राजा ने समस्त परिग्रहों का त्याग कर दिया और अत्यंत उत्कृष्ट स्थान भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त कर लिया। मुनियों में शेष किस समय पुरुषोत्तम तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए? मुनियों ने पूछा। उचित जो है वो प्रभु किस विधि से पंच तीर्थ का सेवन करना चाहिए? स्नान दान रूप एक एक तीर्थ का, देव दर्शन का जो पृथक फल है वह सब बताइए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, जो कुरुक्षेत्र में अपनी इंद्रियों को क्रोध को जीतकर 70,000 वर्षों तक एक पैर पर खड़ा होकर तपस्या करता है, वह जो ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी के उपवास पूर्वक पुरुषोत्तम का दर्शन करता है वह पहले की अपेक्षा अधिक फल का भागी होता है। हे मुनिवरों, स्वर्गलोक की इच्छा रखने वाले ब्राह्मण आदि को चाहिए कि ज्येष्ठ मास में प्रयत्न करके इंद्रिय संयम पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन करे। श्रेष्ठ मुनियों को उचित है कि ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की द्वादशी को तिथि को पंच तीर्थों का सेवन करके पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव का दर्शन करे। जो ज्येष्ठ की द्वादशी को देवता भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन करते हैं वे विष्णुलोक में पहुंचकर वहां से नीचे नहीं गिरते। जो अत्यंत दूर होने पर भी प्रतिदिन भक्त पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम का कीर्तन करता है वह शुद्ध चित्त हो, भगवान विष्णु के धाम में जाता है। श्रद्धा पूर्वक एकाग्र चित्त हो, श्री कृष्ण का दर्शन यात्रा करना चाहिए। दूर से ही भगवान पुरुषोत्तम को प्रसाद शिखर पर स्थित नील चक्र का दर्शन करके उसे भक्ति पूर्वक प्रणाम करता है, वह मनुष्य सहसा पाप से मुक्त हो जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।